और शायद ऐसी ही परिस्थिति बनी हुई थी पिछले 4 महीने से राहु देव के अंदर, क्योंकि राहु इस समय पर मृत अवस्था पर चल रहे हैं। एक तरफ देखा गया था कि 18 मई सन 2025 को राहु का जो साम्राज्य है वो ठीक मकर राशि के धन भाव पर देखने को मिला था, जिसे सारे जगत में एक ही चीज कहा जाता था कि मकर राशि के धन भाव पर राहु का साम्राज्य प्राप्त हुआ है। परंतु चूंकि अभी तक ये मृत अवस्था पर होने के कारण इस कलयुग के राजा को भी हमने बेबस और लाचार होते हुए देखा। फलस्वरूप हमने भी अपने जीवन पर इस राहु के जो सकारात्मक परिणाम मिलने चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाए। परंतु कहते हैं वक्त बुरा समय हो या अच्छा समय हो बहुत लंबे समय तक नहीं रहता, और यहीं पर वक्त करवट बदलता है और एक ऐसा समय आता है 2 सितंबर को यही राहु देव अपने 24 से 30 डिग्री को छोड़ते हुए अब 23 डिग्री पर प्रवेश कर रहे हैं, जिसे इनके जागृत अवस्था को माना जाता है ज्योतिष के अनुसार। अब ये जो कार्य करेंगे वो बड़े मजबूती से करेंगे। कहां और क्या प्रभाव होंगे जानिएगा। 18 साल बाद इस राहु का ट्रांजिट ठीक मकर राशि के धन भाव पर हो रहा है। ये शनि का घर है जो कि आपके राशि के स्वामी हो गए, और राहु के पास अपना कोई घर नहीं है, और इसलिए शनि के घर को ही राहु का अपना घर माना जाता है। 11 नंबर की राशि जिस घर पर राहु आए हैं वो इच्छाओं की पूर्ति का है, और राहु स्वयं हमारी इच्छाओं के ग्रह हैं। इसलिए बड़े बड़े कार्य इस समय पर पूरे होने हैं, हमारी इच्छाएं प्रबल होंगी। सभी ग्रहों को हवा कहा गया है या हवा का झोंका कहा गया है, लेकिन एकमात्र राहु ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम तूफान कहते हैं, तूफान से जोड़ते हैं। अब ये राहु हमको सफलता के किस तूफान तक पहुंचा पाएगा या ये तूफान कहां तक ले जाएगा, इस बात को बड़े ध्यान से और गंभीरता से समझिएगा। एक समय तो अभी राहु यहाँ पहुंच गए धन भाव में। आर्थिक दृष्टिकोण से एक बड़े मजबूत अवसर हमको प्राप्त होने जा रहे हैं 2 सितंबर से लेकर के। इनका प्रभाव 2-4 महीने के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक रहेगा। पूरे 2 दिसंबर 2026 तक इनका प्रभाव रहेगा, 5 तारीख तक। इसलिए 2026 का न्यू आप अभी से रच सकते हैं, ऐसा देख सकते हैं। द्वितीय भाव पर राहु का होना, राहु को आपने अधिकतर सुना होगा कि राहु हमको करोड़पति बनाता है। शायद यही परिस्थिति है जहां पर एक बड़े लक्ष्य तक हमको जोड़ता है। ये राहु धन से जुड़े हुए बहुत समस्याओं से हम यदि परेशान हैं, उन परेशानियों से मुक्त करते हुए न सिर्फ हम अपने धन को प्राप्त कर रहे हैं बल्कि उसी धन को हम सहेज कर रख पा रहे हैं। द्वितीय भाव वो स्थान हो गया जहां पर राहु का होना अर्थात धन संग्रह भी होगा। कई प्रकार से राहु हमको धन दिला सकता है। पहला, विदेश से धन दिला सकता है। जो काम आप कर रहे हैं वहां पर अधिक प्रॉफिट मिल जाना, या जो जॉब आप कर रहे हैं वहां पर अधिक संपन्नता की प्राप्ति हो जाना। चूंकि ये स्थान आपके कुटुंब का होता है, इसलिए कौटुंबिक जीवन में भी ये राहु अशांति नहीं देगा ना, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये अपने मित्र के राशि पर है और यहाँ इसके सबसे अच्छा प्लेसमेंट राहु के लिए ये हो गया। इसलिए कौटुंबिक जीवन में कोई अशांति है तो हम उससे बाहर करते हैं। हमारे परिवार में कोई मांगलिक कार्य का अवसर भी राहु जैसा ग्रह प्रदान कर जाता है, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। अब इस राहु के पास 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि जो पड़ती है वो 6ठे भाव पर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर, और एक इनकी अंतिम दृष्टि है जो कहीं और नहीं आपके कैरियर के भाव पर पड़ रही है, 9वीं दृष्टि 7 नंबर की राशि पर। सबसे पहले पहली दृष्टि पर आते हैं इस भाव पर, 6ठे भाव पर 3 नंबर की यहाँ राशि लिखी हुई है। राहु देख रहे हैं धन भाव से, कहां देख रहे हैं तो नौकरी के घर पर। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वो अच्छा खासा इस समय पर धन की प्राप्ति करा सकते हैं। कोई रोग या ऋण चल रहा है, कोई कर्जे चल रहे हैं, उस कर्जे से मुक्ति हमको कौन दिलाएगा? भाई राहु दिलाएगा। राहु हमारे धन भाव पर है, मतलब उसको धन की व्यवस्था करना है और उस धन की व्यवस्था से हम अपने कर्जों से बाहर निकल पाते हैं। अब यहाँ राहु की दृष्टि 3 नंबर की राशि पर है। शत्रु अधिक बने हुए हैं, शत्रुओं से हम परेशान हैं, या फिर कोर्ट कचहरी संबंधी काम चल रहा है, तो राहु की मात्र दृष्टि का पड़ना शत्रु हंता कहा गया है। शत्रु को ये राहु बर्दाश्त नहीं कर पाता, और इसी कारण से इस राहु को पता था ना कि मुझे कैसे अमृत तक पहुंचना है, अर्थात हमें इस समय पर पता होगा कि कैसे मुझे अपने सफलता के मुकाम को हासिल करना है। कोई बाधा कारक यदि परिस्थिति है, उस परिस्थिति से मुझे कैसे बाहर निकलना है, इस राहु को पता है। अर्थात इसी
इसी राहु का एट्रीब्यूट जो है वो हमारे जीवन पर आएगा, जो है मेरे रोग, ऋण और शत्रुओं से मुझे मुक्त करता है। अब इनकी एक दृष्टि पड़ रही है सीधे 8वें घर पर। 8वां घर है परिवर्तन का, और सबसे बड़ा परिवर्तनकारी कोई ग्रह है तो वो है राहु। इसलिए जीवन में जो बड़े परिवर्तन होते हैं वो राहु के माध्यम से देखने को मिलते हैं। अब यही ग्रह गोचर में ट्रांजिट के दौरान हमारे अष्टम भाव को देख रहा है, मतलब बड़े परिवर्तन का एक माहौल रचा जा चुका है। अष्टम भाव गड्ढे का हो गया, राहु देख रहे हैं धन के भाव से, तो जो पैसा धन जो हमारा कहीं पर फंसा हुआ है वो भी इस समय पर रिकवरी होने का चांस सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। जो लोग ऑकल्ट फील्ड में काम कर रहे हैं, राहु की दृष्टि आ रही है, काम कर सकते हैं। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भाई ऑकल्ट का काम, आध्यात्मिकता का काम तो केतु का होता है, तो ध्यान दीजिएगा केतु ऑलरेडी आपके अष्टम भाव पर ही मौजूद है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति करना, अपने बाधाओं से बाहर निकलना राहु और केतु दोनों के प्रभाव से हम प्राप्त कर पाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण, जहां पर राहु की 9वीं दृष्टि आ रही है, 9वीं दृष्टि का तात्पर्य हो गया भाग्य की दृष्टि। 7 नंबर की राशि यहां बनी हुई है, आप देख रहे हैं। 7 नंबर की राशि को हम कहते हैं तुला राशि, स्वामी बनते हैं शुक्र, जो कि आपके मकर राशि का कैरियर हो गया। अब कैरियर के भाव पर दानव गुरु शुक्राचार्य के घर पर एक दानव की दृष्टि आ रही है, इससे दोनों के मध्य अनुबंध अच्छा हो गया ना। इसका प्रमाण, इसका लाभ हमको मिलेगा, अर्थात मकर राशि को मिलेगा। प्रभावपूर्ण स्थिति है, कैरियर में बड़े उछाल का अवसर यहाँ पर है, बड़े बदलाव का अवसर आ सकता है। विदेश से जुड़े हुए कोई आपका कैरियर बनाना चाहते हैं, या कोई ऐसे आयात निर्यात कार्यों में हम संलग्न हैं, कोई तबादला चाहते हैं, तो कैरियर भाव पर राहु की दृष्टि है, वो तबादले का योग भी यहाँ पर बन सकता है। इंक्रीमेंट, नाम और फेम एकमात्र सूर्य के पास है और दूसरा है राहु के पास। अब यही राहु की दृष्टि हमको नाम और मान सम्मान भी दिलाएगा। यही स्थान वो स्थान हो गया जो राजनीति में जो लोग काम कर रहे हैं अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर राजनीति में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको एक विशालता, एक अच्छा स्थिति वहां पर देखने को मिल सकता है। ये प्रभाव एक पॉजिटिव प्रभाव है, जहां पर अच्छे आर्थिक सोर्स हमको मिल रहे हैं, नौकरी की सबलता मिल गई, रुकावट और बाधाओं से मुक्ति मिल गई, और साथ ही कैरियर में हम एक बड़े अवसर को प्राप्त कर पा रहे हैं, एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हैं। माना जाता है किसी भी ग्रह के पास 2 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू तो आपने समझा, दूसरे जो इनके पहलू होते हैं इसको भी समझ लीजिए। राहु एकमात्र हमको प्रदान करता है वो है भय और भ्रम। इन सब पॉजिटिविटी के साथ भी हमारे अंदर में एक भय और भ्रम ये राहु भर देता है। बस हमको इतना ध्यान रखना है कि जो सकारात्मक ऊर्जा हमको जमाना है, जो बैठाना है, जो हमारा विजन है, राहु के पास विजन था कि कैसे मुझे अमृत कलश तक पहुंचना है और उस अमृत को मुझे पीना है। ठीक इसी प्रकार जो आपका विजन है, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक आप काम कीजिए, उस पर आप लग जाइए। राहु देव की यहाँ पर प्रसन्नता कायम होगी और वो आपको सपोर्ट करते हुए एक बड़े मुकाम तक आपको पहुंचा ही जाएगा। उपाय के तौर पर भगवान देवाधिदेव महादेव पर जलाभिषेक करने से राहु के शुभ प्रभाव की प्राप्ति होती है। गंगा के पवित्र जल से स्नान करने से राहु के शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा घर में धूप जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं। पॉजिटिव धुआं जो होता है वो राहु के शुभ प्रभाव को लाता है, और इस प्रकार से, इस माध्यम से, इस राहु से एक बड़े बेहतरी को हम प्राप्त कर पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।